आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कब करना चाहिए? एंड सबसे ज़रूरी, कहाँ करना चाहिए? जानेंगे ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। माई नेम इज रिदम। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्ड को इतनी इम्पोर्टेंस कहाँ से मिली। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री देखना पड़ेगा। अगर हम हिस्ट्री ऑब्जर्व करते हैं तो जब पेपर करेंसी, कॉइन करेंसी जैसी चीज़ें नहीं थी, तब भी गोल्ड को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था। तो बहुत पुराने टाइम से ही गोल्ड की इम्पोर्टेंस चलती आई है। इंडिया में गोल्ड की क्या इम्पोर्टेंस है, शायद मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? एंड तीसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से गोल्ड की इम्पोर्टेंस बढ़ी है ओवर टाइम, वो ये है कि गोल्ड को माना जाता है एक इन्फ्लेशन हेज। यानी कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं और हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इन फैक्ट, फॉर दैट मैटर, कमोडिटीज़, गोल्ड भी एक कमोडिटी है, एक येलो मेटल है, ऐसी और भी कमोडिटीज़ होती है। तो सारी कमोडिटीज़ इसी काम के लिए यूज़फुल मानी जाती है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करने में करती है हेल्प। तो गोल्ड इज़ नो एक्सेप्शन। गोल्ड भी उस काम के लिए हेल्प करता है और उसकी इस हिस्ट्री की वजह से, पॉपुलैरिटी की वजह से गोल्ड बहुत प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन क्या आप सही तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन क्या है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर है यस, करना चाहिए अपने को गोल्ड में इन्वेस्ट। क्यों करना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्ट? क्योंकि एक तो हमने देखा कि उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है, इन्फ्लेशन को बीट करने में हमें हेल्प करता है वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हमें हेल्प करता है डाइवर्सिफिकेशन में। हमारे पोर्टफोलियो को, यानी कि जहाँ जहाँ हमने करा है इन्वेस्ट, उसको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देता है कि अगर कोई और एसेट क्लास, जैसे आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो कई स्टॉक्स अगर आपको उस टाइम पे परफॉर्म करके नहीं दे रहे तो गोल्ड करके दे रहा है। इस तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलता है इसका, जिसकी वजह से आपका रिस्क करता है ये कम। इसीलिए करना चाहिए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट। अब कितना करना चाहिए इन्वेस्ट? तो इन्वेस्ट हमें करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइम। हमें गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ज़्यादा क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि हिस्ट्री अगर हम ऑब्जर्व करें तो गोल्ड के बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं रहे हैं, लेकिन डिसेंट 8 to 10% का रिटर्न आपको गोल्ड से मिल जाएगा इजीली। आपको मिलेगा डाइवर्सिफिकेशन। इसीलिए थोड़ा बहुत प्रपोर्शन अपने पोर्टफोलियो का हमें गोल्ड में रखना चाहिए, राइट? तो अब देखते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना कैसे है, कैसे करना चाहिए हमें इसमें इन्वेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप मानते हो कि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना गोल्ड में इन्वेस्ट करने जैसा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा डिफर करूँगी। मैं यहाँ पर ज्वेलरी खरीदने की बात नहीं कर रही, क्योंकि ज्वेलरी में होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ज्वेलरी में? सबसे पहले तो मेकिंग चार्जेस, उसके बाद कहाँ रखे, तो लॉकर में रखोगे, उसकी सेफ्टी चार्जेस लगेंगे आपको, स्टोरेज चार्जेस पे करने पड़ेंगे आपको,
उसके बाद हम बात करें तो उसको टाइम टू टाइम आपको पॉलिश करवाते रहना पड़ेगा। डिज़ाइन फेड हो गया तो डिज़ाइनिंग चार्जेस दोबारा से आप बनवाओगे, फिर GST आपको देना पड़ता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई इनकम नहीं आती है आपको उससे। तो आपको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप जब ज्वेलरी खरीदते हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्टर नहीं हो, आप गोल्ड के कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर होना अच्छी बात है, गोल्ड के कंज्यूमर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं हो अगर ज्वेलरी खरीदी हुई है। तो अगर आप इन्वेस्टर इन गोल्ड बनना चाहते हो तो आपको इन प्रॉब्लम्स को करना है ओवरकम, और उनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास है ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे रूट्स जिनके थ्रू हम डायरेक्टली गोल्ड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं ओवरकम। तो देखते हैं वो कौन से रूट्स हैं, वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। तो सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड में। फिजिकल गोल्ड से मेरा क्या मतलब है, जैसे आपने बुलियन खरीद लिया, गोल्ड का बुलियन, यानी कि आपने कोई ब्रिक या कॉइन आपने गोल्ड का खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर भी दो प्रॉब्लम्स हमारी ओवरकम नहीं होती है। क्या? एक तो स्टोरेज कॉस्ट अभी भी आपको देना, उसके सेफ्टी इश्यूज है। दूसरा, थोड़े बहुत मेकिंग चार्जेस भी रहते हैं। हाँ, प्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि प्योर रहेगा वो, और बाकी सारे जो चैलेंजेस थे ज्वेलरी के वो हम ओवरकम कर पाएंगे, लेकिन ये दो चैलेंजेस तब भी हमारे पास रहते हैं। तो ठीक है भाई, इन दो चैलेंजेस को भी क्या हम पूरा कर सकते हैं? एंड यस, अभी भी वो हमारे को कुछ इनकम नहीं ला के दे रहा। तो देखते हैं और क्या क्या हमारे पास रूट्स हैं जिनके थ्रू हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये सारे के सारे चैलेंजेस को कर सकते हैं ओवरकम। तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ जाती है पेपर के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, ई फॉर्म में गोल्ड होल्ड करने की। तो इसके लिए आपके पास है 4 ऑप्शंस। एक ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड का। डिजिटल गोल्ड क्या होता है, उसमें कैसे करते हैं इन्वेस्ट, ये सब हम आपको बताएंगे। डिजिटल गोल्ड आजकल तो ऐप्स जैसे पेटीएम, फोन पे, इन सब ऐप्स के थ्रू भी आप डिजिटल गोल्ड में कर सकते हैं इन्वेस्ट। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, गोल्ड बॉन्ड्स जिनको बोला जाता है हर साल, जिस पे आपको पता है गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। तीसरा जो हमारा रूट रह सकता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो क्या है? गोल्ड से रिलेटेड ETF। ETF क्या होता है, कैसे करते हैं इन्वेस्ट, आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो गोल्ड ETF आप वैसे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और चौथा सोर्स आपके पास क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड। जैसे स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, वैसे ही गोल्ड के म्यूचुअल फंड भी होते हैं जो कि आगे गोल्ड ETF में पैसे लगाते हैं। तो ये 4 सोर्सेस जो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारे को जो ज्वेलरी या गोल्ड बुलियन के जो चैलेंजेस हैं हम उन्हें ओवरकम कर सके और सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट गोल्ड को देख सके रादर देन एज अ कंजम्पशन थिंग। ठीक है गाइस, अभी जो ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये चारों चीज़ें कैसे काम करती है, इनमें कैसे करते हैं इन्वेस्ट और इनके क्या पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, वो क्या है कि आजकल गोल्ड प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत बड़े हैं, राइट। लॉकडाउन के बाद से गोल्ड प्राइसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इनफैक्ट सिल्वर प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो क्या है उसके पीछे के रीजंस, क्यों बढ़ रहे हैं ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा? तो उसके लिए भी अगर हम हिस्ट्री ऑब्जर्व करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब जब आया है इकोनॉमिक क्राइसिस, जब जब इन्फ्लेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ी है, तब तब
गोल्ड प्राइजेस भी बढ़े हैं, जो कि आप इन चार्ट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको सर्कल दिख रहा है वहाँ रहा है कुछ इकोनॉमिक चैलेंज, और उसको ओवरकम करने के लिए गोल्ड प्राइजेस बैलेंस में बढ़ते हैं। लेकिन ये होता है तभी जब इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन होती है। तो जो आज गोल्ड प्राइजेस आप बढ़ते हुए देख रहे हो ये टेम्पररी है। अगर हम हिस्ट्री को फिर से ऑब्जर्व करके देखें और एवरेज रिटर्न्स देखें कि गोल्ड प्राइजेस हमें ऑन एन एवरेज कैसा रिटर्न देते हैं, तो मैंने आपको बताया था अराउंड 8 to 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न का जो फेज है ये फेज टेम्पररी है। तो अब सवाल आता है कि आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप होल्ड करके बैठे हो गोल्ड तो ठीक है, होल्ड करे रखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप अभी एंटर करना चाहते हो गोल्ड में, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, तो शायद ये अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अभी एंटर करना गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा टाइम आप रुकिए, वेट करिए और देखिए कि किस तरीके से गोल्ड प्राइजेस फिर से करेक्शन मोड में आते हैं, और तब उसमें आप एंटर करने का सोच सकते हैं। राइट गाइस, क्या आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, क्या करने का सोच रहे हो, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद एवरीवन। Thanks for investing your time into this video. Keep learning, keep growing and keep sharing.